जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको शत्रुनाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो कि एक मंत्र से जुड़ा हुआ है। और दोस्तों यह मंत्र पढ़ के आपने बबूल के पेड़ के पास जाकर के और यदि आपने 2 कील ठोक दी तो यकीन मानिए दोस्तों आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार उपाय है और इस उपाय को एक बार आपने यदि कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। या शत्रु आपको कितना ही परेशान कर रहा हो, चाहे सामने से आकर के वार करता हो या फिर आपको धमकियां दे रहा हो, आपको गिदड़ भपकियां दे रहा हो, आपसे यूं कहता हो कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, इस तरह की धमकियां आपको जो शत्रु वो यदि दे रहा हो या फिर आपके जीवन में शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपको प्रभावित करता हो, तो दोस्तों यदि शत्रु आपके जीवन में इस तरह से आपको प्रभाव करता है कि वो कोई बिजनेस यदि आप डालते हैं मान लीजिए तो वो बिजनेस आपका चलने नहीं देता, उस बिजनेस में आपको घाटा लग जाता है ना, क्योंकि वो शत्रु क्या करता है आपकी दुकान बांध देता है। या फिर हो सकता है कि आपकी दुकान के सामने कुछ ऐसी दुकान डाल ले जिससे कि वो सारे जितने भी ग्राहक हैं वो उसके पास चले जाएं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता हो। ऐसे शत्रु भी होते हैं जो महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह के शत्रु और यदि गुप्त शत्रु भी आप पर कुछ करवा रहे हैं, मान लीजिए कि ऐसे शत्रु जो आपकी निगाह में नहीं है, सामने से आकर के कुछ भी वार नहीं कर रहे लेकिन पीठ पीछे आप पर बहुत ज्यादा वार कर रहे हैं, पीठ पीछे आपके जीवन में हाहाकार मचा रहे हैं, तो दोस्तों ये वाले जो उपाय हैं ये भी निश्चित रूप से आपसे ये मान लीजिए कि इन उपायों को करने से, जो मैं आपको बता रहा हूं ये वाला उपाय करने से वो वाले शत्रु जो गुप्त शत्रु हैं, जो षड्यंत्रकारी शत्रु हैं, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, वो भी आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से आपको उपाय करना है, कैसे उपाय करना है? शत्रु जो है दोस्तों दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा यदि आप ये वाला उपाय जरूर कर लेंगे। तो पूरा इस वीडियो में जानिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, आप महादेव बाबा के भक्त हैं। और यदि दोस्तों आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पर अब मैं मंत्र की सीरीज भी बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे मंत्र जो ऐसे हैं जो शत्रु पर भारी पड़ते हैं, आप केवल घर में चला करके छोड़ दें और शत्रु जो है वो आपका पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। इस तरह की मंत्र की सीरीज भी यहाँ पर इसी चैनल पर अब आने वाली है, इसलिए दोस्तों विशेष रूप से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। निश्चित रूप से आपके पास वो सीरीज आएगी और बहुत ही जबरदस्त सीरीज होगी, इतनी प्रभावशाली होगी कि आपने बस चला करके म्यूजिक छोड़ दिया और बस आपके जीवन से वो ध्वनि जब बजेगी ना आपके घर में तो उससे आपके शत्रु की बाधा वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये वाला उपाय कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपने बबूल का पेड़ निश्चित रूप से देखा होगा। बबूल के पेड़ भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है दोस्तों जंगली बबूल, एक होता है देशी बबूल। तो आप कोई सा भी बबूल हो, केवल बबूल होना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो जंगली है या देशी है, लेकिन बबूल बबूल होता है। अब दोस्तों यदि बबूल का पेड़ आपके पास आसपास घर के आसपास है तो वहां पर जाकर के आपको 2 कीलें ठोकनी है। अब दोस्तों किस तरह से ठोकनी है, यह मंत्र भी बड़ा जबरदस्त है। इस मंत्र को पढ़ करके आप कील ठोकेंगे और शत्रु का नाम लेंगे, तब जाकर के आपके शत्रु की जो है बुरी स्थिति हो जाएगी। वो शत्रु अब धुतकारे खाएगा, यानी कि उसके जो घर वाले हैं उसको मार पीट के भगा देंगे। इस तरह की शत्रु की हालत हो जाएगी, उसके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे और आपसे तो वो पंगा लेना ही छोड़ देगा, यानी कि आपके ऊपर किया कराया करवाना भी छोड़ देगा और नजर लगाना भी छोड़ देगा, लड़ाई झगड़े भी छोड़ देगा। अब दोस्तों कैसे करना है, तो आपके घर के आसपास दिखे कि कौन सा बबूल का पेड़ है जहां पर कोई ज्यादा आता जाता नहीं हो। क्यों आता जाता नहीं हो, क्योंकि आप जब इस प्रयोग को करेंगे ना तो आपको कोई रोक नहीं ले या फिर कोई आपको टोके नहीं, देख ले तो कोई बात नहीं, लेकिन रोकना नहीं चाहिए। जैसे आपको कुछ पूछना नहीं चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब चीजें वो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 कील लेंगे। अब वो कील कौन सी होती है दोस्तों, कील होती है जो मोची वाली जो कील होती है, मोची कील। मोची कील का मतलब क्या हुआ, जो जूते चप्पल में जो कील लगती है ना, है मोची के पास पाई जाती है वो कील, तो वो वाली कील भी आप ले सकते हैं, या फिर दीवार में ठोकने वाली साधारण कील भी आप ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी लें। ठीक है, अब वो 2 कील आपको लेनी है। अब दोस्तों ये 2 कील लेकर के आपको घर आ जाना है। घर पर सबसे पहले तो आपको एकांतवास में, एकांत कमरे में बैठ जाना है और दक्षिण दिशा में अपना मुंह करना है, यानी कि दक्षिण दिशा में मुंह करके आप बैठ जाए, चाहे दक्षिण में, चाहे जमीन पे बैठे, चाहे पलंग पे बैठे, चाहे आप टेबल कुर्सी पे बैठे, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस पे बैठेंगे, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। अब इस उपाय को करना कब है, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों इस उपाय को आप ये पूर्णिमा और अमावस्या के दिन भी आसानी से कर सकते हैं, तो उस दिन भी आप उस उपाय को कर सकते हैं। आप सुबह करना है कि शाम को करना है, देखिए सुबह ही ये उपाय होगा, दिन में भी हो सकता है लेकिन रात्रि में उपाय नहीं होगा, यानी कि 5 बजे बाद, शाम को 5 बजे के बाद ही उपाय नहीं होगा।
5 बजे से पहले पहले, सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब इस उपाय के लिए कील लानी है, 2 कील ले आए। 2 कील लाने के बाद अब जो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, कामिया सिंदूर जो होता है, उसको आप ले लें और उसमें उस सिंदूर की 1 चुटकी लें। सूखा ही सिंदूर लेंगे, कील आपके सामने दोनों कटोरी में रखिए और सूखा सिंदूर लेंगे हनुमान जी का। सूखा सिंदूर लेकर के आपको यह मंत्र का जाप करना है। सिंदूर चुटकी, सीधे हाथ की चुटकी में सिंदूर उठाएंगे और पढ़ेंगे मंत्र ओम थम 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 फट 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 कुरु कुरु स्वाहा। ये वाला जो मंत्र है ना दोस्तों, ये बड़ा जबरदस्त है। ये शत्रु को थामने का मंत्र है, क्योंकि शत्रु जो है थम नहीं रहा। शत्रु आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा रहा है, आपके परिवार के सदस्यों को बीमार पटक रहा है, आपको बीमार पटक रहा है, आपका धंधा नष्ट कर रहा है, आपकी नौकरी में भी वहां पर जो जहां पर आप जाते हैं ऑफिस में, वहां भी आपके बहुत सारे जो दूसरे कलीग हैं वो आपके पीछे पड़ गए, वो दुश्मन बन गए आपके। तो कितने भी दुश्मन हो, 1 से ज्यादा हो, 10 हो, 15 हो, 50 हो, कितने भी शत्रु हो, सारे शत्रुओं का नाश इसी से होगा और सारे शत्रु इससे थम जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यह मंत्र पढ़ना है ओम थम 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 थम। इसमें थम थम कितनी बार है? 5 बार। और फट 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 कितनी बार है? यह है 3 बार। और कुरु कुरु स्वाहा और गुरु कुरु 2 बार। तो इस तरह से पढ़ना। मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूं मंत्र को, ओम थम 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 फट 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 कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र आपको पढ़ना है। अब दोस्तों यह मंत्र पढ़ के ये कितनी बार पढ़ेंगे? यह मंत्र आपको पढ़ना है लगभग 3 बार, है ना। जैसे पहली बार आप सिंदूर उठाएंगे और उस कील पे डालेंगे, उससे पहले मंत्र पढ़ के कील पे डालें। फिर दूसरी बार सिंदूर उठाएंगे, फिर आप यह मंत्र पढ़ेंगे, फिर कील पे डालेंगे। फिर तीसरी बार सिंदूर उठाएंगे, फिर मंत्र पढ़ेंगे, फिर कील पर यह सिंदूर को डाल देंगे। ठीक है, 3 बार ये आपने सिंदूर डाल दिया। अब 3 बार सिंदूर डालने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस कील को उठाएंगे और इन कीलों को उठा करके आपको ले जाना है उस बबूल के पेड़ के पास। और बबूल के पेड़ के पास जाकर के आपको शत्रु का नाम लेना है। देखिए, आप यदि शत्रु का नाम जानते हैं तभी आप नाम ले पाएंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं कील ठोकते समय क्या बोलूंगा, अजय का नाश हो, अजय का नाश हो। इस तरह से मैं कील ठोक दूंगा। फिर दोबारा दूसरी कील ठोकूंगा, फिर उसमें बोलूंगा अजय का नाश हो, अजय का नाश हो, और कील ठोक दूंगा। यदि मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम मुझे नहीं पता और मुझे ये नहीं पता मेरे खूब सारे गुप्त शत्रु हैं, तो काफी सारे गुप्त शत्रु हैं, 1 हैं, 10 हैं, 1000 है, वो तो कितने भी हो सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि मेरे शत्रु का नाश हो, फिर कील ठोकेंगे, फिर बोलेंगे मेरे शत्रु का नाश हो, फिर कील ठोकेंगे बबूल के पेड़ पे जाकर के। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो शत्रु होगा वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु जो है आपके चरणों में आकर के गिड़गिड़ाएगा और रोएगा और पछताएगा। दोस्तों इतना जबरदस्त, इतना शानदार ये उपाय है कि एक बार आप इसको कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपके जीवन से शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यानी कि शत्रु अब कहीं का भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा शानदार और बड़ा जबरदस्त उपाय है। इसको एक बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों देखिए, आप जब भी इस उपाय को करने जाएं तो किसी से नहीं कहना आपको कि भैया मैं उपाय करने जा रहा हूं या नहीं करने जा रहा। शत्रु ऑटोमेटिकली आप जब ये उस उपाय को कर लेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु की बर्बादी आप अपनी आंखों से देखेंगे। और शत्रु यदि आप पर फिर भी कुछ किया कराने की कोशिश करता है तो दोस्तों वो कुत्ते की मौत भी मारा जा सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त उपाय, मंत्र में बहुत शक्ति है। इस मंत्र को जरूर पढ़िएगा। और कहीं समझ में नहीं आता तो आप कॉपी में या पेन से कहीं भी लिख सकते हैं इस मंत्र को, ताकि आपको जो है पढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। वैसे तो साधारण ही मंत्र है, उपाय भी साधारण है, इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार, हर हर महादेव।